एक बार यशोदा मैया यमुना नदी में दीपदान कर रही थी। पत्तों में दीप रखकर जब उन्हें प्रवाहित कर रही थी तब उन्होंने देखा कि कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि कान्हा जी एक लकड़ी लेकर सारे दीप जल से बाहर निकाल रहे थे। यशोदा मैया ने कहा, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया यह सब डूब रहे थे, इस कारण मैं इन्हें बचा रहा हूँ। कान्हा का उत्तर सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी और बोली, लल्ला तुम किस किस को बचाओगे? यह सुनकर कान्हा जी बहुत सुंदर जवाब दिए, मैया मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन जो मेरी ओर आएंगे मैं उन्हें अवश्य बचाऊंगा। इसलिए हमें सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। राधे राधे। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई भी करते, दोनों की आस्था थी। किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, दोनों शिष्यों की भी। दैव योग से स्वर्गलोक में तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था यहाँ भी प्रसन्न अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन कलेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ दुखी के दुखी रहें। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन शुद्ध न हो तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। राधे राधे। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। तो ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, संत जी अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फ़ायदा? संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पे फेंको। आदमी बोला, संत जी इससे आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। संत जी ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वो बोला, नहीं। संत जी ने कहा, बेटा इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। जय श्री राधे।